हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा, कल हमने मेधावी का ईस्ट जोन के पेपर का पार्ट 1 यानी कि हिंदी की थी। आज हम करेंगे एसएसटी। बेटा, एसएसटी में जिसका इंग्लिश मीडियम है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको वो देखना है। जिन बच्चों का एसएसटी हिंदी मीडियम में है उनको ये वाली वीडियो देखनी है। वैसे तो कोई भी देख सकते हो, मैं दोनों में बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो देखें। बेटे, खूब मेहनत करनी है। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम पेपर कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सैटरडे संडे में समझाऊंगी किस तरीके से पेपर आता है, पुराने पेपर कराऊंगी, और बाकी दिन हम कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेटा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं बहुत सारी बातें बताती हूँ इनसे रिलेटेड, वो भी पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पहले फुटबॉल विश्व कप का आयोजन वर्ष में हुआ। यहाँ पे आपको डैश मिलेगा, तो बताना है किस वर्ष में हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप, विश्व कप क्या होता है, वर्ल्ड कप, कब हुआ। ये हुआ था बेटे 1930 में, 1930 में। इस चीज को हमने याद कर लेना है। ठीक है बच्चा। अब देखो, भारत डैश महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है भारत, याद है आपको। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं बेटे, 7 महाद्वीप हैं। तो आपने कमेंट करके 7 महाद्वीप के नाम लिखने हैं। ये मत सोचा करो कि मैं कमेंट करता हूं तो ये करती हूं तो गलत हो जाएगा। बेटे, गलत करोगे तो भी तो सीखोगे कि फिर उसका ठीक क्या होगा। तो आपने कमेंट में स्पेलिंग गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन किया करो कि मैम इनका आंसर ये होगा। कमेंट करने को क्यों बोलती हूँ, उससे आप सर्च करेंगे, लिखेंगे, और जब हम चीज को लिख लेते हैं बेटे वो हमें याद हो जाती है। खूब मेहनत करनी है हमने। तो भारत है एशिया महाद्वीप में, याद रखना इस चीज को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डैश कहते हैं। घास के मैदान जो हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, उनको क्या कहते हैं। ये कई सारे हैं, इनको हमने याद करना। अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील का, ये बहुत सारे हैं आपके। एक दिन इनके कॉन्सेप्ट पे पूरी बात करेंगे। यहाँ पे याद करते हैं घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया के, जो उनको क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। याद कैसे रखोगे, और ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने डांस किया, डांस डाउन्स, ऐसे याद कर लेना। ऑस्ट्रेलिया में डांस किया, घास के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया में डांस किया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में हमने डांस किया, तो डाउन्स उससे याद हो गया। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है। मिस्रवासी यानी कि इजिप्टियन जो थे वो पानी व सिंचाई। अब आप कहेंगे मैम सिंचाई क्या होती है। फसल में पानी दिया जाता है उसे ही सिंचाई बोलते हैं। जैसे गेहूं, जवार, बाजरा, जो भी फसल होती है उसमें जो पानी देते हैं उसे ही सिंचाई कहते हैं। हेतु कौन सी नदी पर आश्रित, आश्रित मतलब कौन सी नदी से इनको पानी मिलता है। कुल मिला के बात ये है बेटे, मिस्रवासियों को कौन सी नदी से पानी मिलता है, नील नदी से। कौन सी से, नील से। देखो पिछले पेपर में भी इस पे क्वेश्चन आया था और इसमें आज भी आया हुआ है ना। सबसे लंबी नदी पूछा था, लॉन्गेस्ट रिवर, तो ये आया हुआ था, तो इसको याद करना है। ठीक है, नीली मिस्री, ऐसे याद करो। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं नील नदी कहाँ है, मिस्र में है। नीली मिस्री, हम खाते हैं नीली मिस्री, तो मिस्र में नील नदी, इससे याद कर लेना। ठीक है। आर्कटिक महासागर सबसे डैश और महासागर है। कैसा महासागर है आर्कटिक। अब पहले मुझे ये बताओ महासागर होते क्या हैं, बताओ किसी को पता है महासागर क्या होते हैं। बेटे देखो, हमारी जो पृथ्वी है उसका 70% जो है ना हिस्सा वो वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, उसमें वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी है। तो बेटे महासागर बहुत ही विशाल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। एक ऐसा महासागर भी है जिसका नाम भारत के, जैसे भारत को हिंदुस्तान कहते हैं उसी से रिलेटेड है थोड़ा। आपको नाम याद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत के नाम से कौन सा महासागर है। महासागर होते हैं 5। ये बेटे बहुत बड़े बड़े होते हैं, पानी के बिल्कुल क्षेत्र होते हैं जो आपस में छोटे छोटे उसमें जुड़े भी होते हैं, मतलब बहुत विशाल पानी ही पानी होता है। ठीक है। भारत के डैश क्षेत्र को 7 बहनों का क्षेत्र कहा जाता है। भारत का जो बेटे पूर्वी क्षेत्र है ना, जिसमें ये असम, नागालैंड, ये सब हैं, इनको क्या कहा जाता है, 7 बहनें। ये एक साथ हैं वहां पे, तो इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 7 सिस्टर। 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है,
7 बहनों के नाम से। अब आपका काम यहाँ पे क्या है, जो 7 सिस्टर के नाम से जितने भी स्टेट हैं वो सातों के साथ उनके नाम याद करना। अब यहाँ पे मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बेटा बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। आपने गूगल करना है कि 7 सिस्टर के नाम से भारत के कौन कौन से राज्य हैं, और एक कॉपी लगा लो, उसमें ये सारी एडिशनल जो मिलती हैं आपको वो लिख लो उसमें कि ये हैं, ठीक है। तब ऐसी तैयारी करोगे ना बेटे, आपको कोई नहीं हरा सकता, आप जरूर जीतोगे हर चीज में। मेधावी भी क्लियर करोगे, आगे जैसे नवोदय, प्रतिभा, इन सब के एग्जाम दोगे, ये भी क्लियर होंगे, है ना। आगे देखो, डैश के सभी द्वीप प्रवाल जीवों के अवशेषों से, यानी कि मूंगा अवशेषों से बने होते हैं। प्रवाल जीव बेटे ये महासागर के अंदर ही छोटे छोटे जीव होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है प्रवाल जीव, ठीक है। अब द्वीप, ये जो मालदीव है, यहाँ का जो क्षेत्र है बेटे, इनसे जो ये जीव हैं इन्हीं के ऊपर ढेर बनता गया चट्टानों का, इन्हीं से बने हुए हैं। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ये है मालदीव। कौन सा बच्चा, मालदीव, याद कर लेना इसको, ठीक है। ये भी आ सकता है मालदीव किससे बना हुआ है, मालदीव प्रवाल जीवों के अवशेषों से बना हुआ। अवशेष क्या होता है, बचा खुचा होता है, जो हड्डियां वड्डियां उनकी बच गई हैं उसे बोलेंगे अवशेष, ठीक है। मानचित्र में डैश को नीले रंग से दर्शाते हैं। हमेशा याद रखना बेटे, पानी को नीले रंग से दर्शाते हैं। पानी को किस रंग से दर्शाते हैं, नीले रंग से, ठीक है। मानचित्र पता ही है, मैप, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो लाइक करो, है ना। लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपको और अच्छा कराने का। अब देखते हैं बेटे अगला, रेखा खींचकर सह जोड़े बनाए। सह जोड़े मतलब एक जो जिसका जो आंसर है। अब ये लिखा हुआ बेटे चार मीनार। अब पहले तो ये समझो चार मीनार होती क्या है। ऐसी मीनार जिसमें 4 स्तंभ हो, यानी कि 4 इस तरीके के जो होते हैं ना, इनके इस तरीके से ये स्तंभ टाइप से, ठीक है। तो ऊंची ऊंची 4 इसमें मीनार स्तंभ हैं, इसलिए इस मीनार का नाम चार मीनार, ठीक है। चार मीनार, ये एक मस्जिद है कहाँ पे ये बेटा कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। अब हैदराबाद कहाँ पे है ये बताओ मुझे। आंध्र प्रदेश में। भारत का एक राज्य है, कौन सा, आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी है हैदराबाद, पता है ना आपको। चेंज हो गई हो तो बताना मुझे, ठीक है। ये आपके लिए मैं आज थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इनको ताकि सर्च करो। सारा सर्च करोगे ना बेटे बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। मोहम्मद कुली ने बनवाई थी इनकी ये जो चार मीनार है, हैदराबाद में मस्जिद है ये। अगला है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर है, हिंट दे देती हूँ, भारत का जो सबसे पश्चिम में राज्य है। कौन सा है सबसे पश्चिम में, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसा होता है, कौन सा है भारत के सबसे पश्चिम में। मैं आपकी सिचुएशन तो पता ना बेटे, डायरेक्शन से, ये नॉर्थ, वेस्ट, और ये होगी मेरा बच्चा ईस्ट, और ये साउथ, यानी कि पश्चिम में, इस साइड है भारत के। कौन सा राज्य है बिल्कुल कॉर्नर पे, ये है बेटे गुजरात। तो सोमनाथ मंदिर एक बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही अमीर मंदिर था एक टाइम पे। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, इससे हिंट मिल गई आपको, मुझे बताओ। ये बेटा गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये सोमदेव मंदिर गुजरात में है, और इसे शिव मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें शिव की आराधना होती है, समझ आया। कहाँ पे है, गुजरात में, सोम मंदिर। अब आप याद कैसे करोगे, भगवान शिव के दर्शन के लिए हम सोमनाथ गुजरात गए, है ना। ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, जोड़ लो उसको, है ना। सोमनाथ मंदिर में हम शिव के दर्शन के लिए कहाँ पे गए, गुजरात में गए। याद हो गया इतना, वैसे लग रहा है आपको याद नहीं हुआ, लेकिन आपके जहन में आ चुका है। आगे है बेटे विवेकानंद शिला। ये विवेकानंद शिला, विवेकानंद जी को तो हर बच्चा जानते हैं, भारत के महानतम सन्यासी, महानतम, है ना। तो विवेकानंद जी का शिला कहाँ पे, विवेकानंद शिला के नाम से है कहाँ पे ये जगह। अब इसका हिंट देती हूँ, ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है बेटे, इस साइड बिल्कुल भारत के, अगर मैं ये भारत के मैप की बात करूं तो मैं सबसे दक्षिण में है, कहाँ पे, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी, कौन सी बेटे, कन्याकुमारी, वहां पे विवेकानंद शिला है, ठीक है। याद रखना है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। देखो यहाँ पे तो इनकी जगह दे दी, कई बार राज्य दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला है, ठीक है। आगे में बच्चे सिलिकॉन वैली। अब सबसे पहले मुझे बताओ सिलिकॉन वैली है क्या।
भारत की कौन सी है, पूरे वर्ल्ड की कौन सी है? देखो बेटे, सिलिकॉन वैली होती है जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क, इन सब की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ पे है, उसी जगह को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। और भारत की सिलिकॉन वैली है बेटे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इस वहां पे सबसे ज्यादा कंपनीज है इस तरीके की आईटी सेक्टर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बस मैं आपको इसलिए कम समझा रही हूँ कि आपको अभी समझ नहीं आएगा। इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी ये हैं कंपनीज, एप्पल, गूगल, ये सुना होगा आपने, इनसे सबसे ज्यादा जो कंपनीज हैं वो वहां पे है बेंगलुरु में। इसीलिए भारत की जो आईटी सेक्टर की राजधानी वो भी बेंगलुरु है और इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है पूरे वर्ल्ड की यानी कि पूरे विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सा है, तो अमेरिका पे एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वो वाली है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। और भारत की आईटी सेक्टर की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। और इसे ही क्या कहते हैं बच्चा? सिलिकॉन वैली। मुझे पता आपको इस बात का पता नहीं होगा, तो ये नई चीज है, इसे याद करना है। ठीक है, सिलिकॉन वैली भारत की बेंगलुरु। मैं टाइम लगा रही हूं लेकिन बेटा आपको एक साथ बहुत सारी बातें बता रही हूँ। अगला है बच्चा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है बेटा? सबसे पहली बात, गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब है भारत का प्रवेश द्वार। कहाँ पर है? बिल्कुल आसान, जहां पे बहुत सारी फिल्में भी बनती हैं, फिल्मों की नगरी भी है, मुंबई, है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। याद रखना है इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला है बेटे पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? देखो दो मंदिर आ गए, सोमनाथ, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने नेपाल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेपाल। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर की दूरी पे है पशुपतिनाथ मंदिर। याद हुआ? सबको याद हुए होंगे ये चीजें, बहुत ही आसान है ना। पशुपतिनाथ मंदिर में भी शिव की आराधना होती है, ये भी बहुत ही समझने की बात है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी शिव की आराधना होती है। याद हो गया? अब देखो, अब आपने इधर नहीं देखना मैच में, एक बार रिवाइज करते हैं। चार मीनार कहाँ बच्चा? हैदराबाद में, वेरी गुड। सोमनाथ मंदिर सोचो, गुजरात। विवेकानंद शिला कहाँ पे है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटका की। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी अभी मैंने बताई, बताओ जल्दी से। काठमांडू। और सोमनाथ मंदिर में किसकी आराधना होती है? शिव की। और पशुपतिनाथ मंदिर में भी किसकी आराधना होती है? शिव की। याद हो गया ना? ऐसे ही याद होगा भाई, जल्दी जल्दी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, ध्यान देना है। अब है ये रॉबर्ट नहीं है, रॉबर्ट है। ठीक है, रॉबर्ट पियरी, इसका पूरा नाम है बेटे रॉबर्ट एडविन पियरी। एडविन और है, ठीक है, रॉबर्ट एडविन पियरी। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है। अब आप कहेंगे मैम ये उत्तरी ध्रुव क्या होता है? 4th क्लास में पढ़ा था ना बेटे। हमारी जो अर्थ है उसका ये वाला पोल था जो उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं ना। और इस वाले पोल को देखो सही से नहीं बना, ठीक है, इस वाले को साउथ पोल बोलते हैं। जो ये नॉर्थ पोल है बेटे, इस पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये थे रॉबर्ट एडविन पियरी। शायद अमेरिका से थे, मुझे कंफर्म नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, गूगल सर्च करेंगे कि कहाँ के थे। ठीक है, कमेंट करके बताना है कहाँ से थे। रॉबर्ट एडविन पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बिल्कुल ठीक है, इसको ठीक लगा देंगे हम। ठीक है, पहाड़ी लोगों का जीवन अत्यंत सरल होता नहीं बेटे, पहाड़ी लोगों का जीवन सरल होता ही नहीं है। उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी इतनी ऊपर से नीचे उतरते हैं वो, और इतनी मेहनत करते हैं चढ़ने के लिए भी। आसान कहाँ है? आसान तो हमारा जीवन है ना। तो पहाड़ी लोगों का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये बात रॉन्ग हो गई। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे लगा देंगे हम गलत का निशान। जयपुर सवाई मानसिंह ने बनवाया। इन्होंने कहा ठीक है, नहीं बेटे ये यहाँ पे गलत है, इसका आंसर गलत दे रखा है। सवाई मानसिंह ने नहीं बच्चा, जयपुर को जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जयसिंह ने। याद रखना, जयसिंह, सवाई जयसिंह, याद रख लेना इस चीज को। यहाँ पे एक गलत दे रखा, सवाई जयसिंह ने जयपुर को। याद कैसे करोगे? जा से जयपुर, जैसे जयसिंह। ठीक है, यहाँ पे इसको गलत दिया हुआ, तो ये हमारा गलत है इसका जो इन्होंने दे रखा। मानसिंह ने नहीं बनवाया था। कई बार किताबों में भी गलत आ जाता है, इस बात को बेटे अपने माइंड में रखना है। ठीक है,
क्रिल की लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। नहीं, क्रिल की लंबाई बेटे 3.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप कहोगे मैम क्रिल क्या होते हैं? बेटे ये भी महासागर में छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला होती है, उसको वो जानवर खाता है, उसको वो खाता है, ठीक है। तो क्रिल भी छोटे छोटे जीव होते हैं महासागरों में, समुद्रों में, ठीक है। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन आ गया क्रिल की लंबाई कितनी होती है, तो 3.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक होती है, तो ये भी गलत हो गया। टेलीफोन पर हेलो करने की प्रथा थॉमस अल्वा एडिसन ने शुरू की। बिल्कुल ठीक है, हेलो सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला था। देखो इसके नाम पे अल्वा है, अल्वा से हेलो याद कर लेना। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? किसने किया? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल में बेल है, बेल फोन की भी बेल बजती है, उससे याद कर लो। ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था और हेलो किसने बोला था? अल्वा, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो बिल्कुल ठीक है, ये इसको याद करना है ना। बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देना, आ सकता है। अब कई बार आ सकता है कि सबसे पहले हेलो किसने बोला टेलीफोन पर? किसने बोला भाई? थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला, है ना। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। भारतवासियों ने दुनिया को पहली कागजी मुद्रा छापी थी। दुनिया की पहली कागजी मुद्रा, मुद्रा क्या? रुपए नहीं छापे बेटे। भारतवासियों ने पहली मुद्रा नहीं छापी थी, ये चाइना से स्टार्ट हुई थी। आंसर क्या होगा? चीन। आंसर क्या होगा बेटे? चीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें गलत ठीक बताना, तो ये बात गलत है, ठीक है। सही उत्तर इसका होता, अगर चीन होता तो ये आंसर ठीक हो जाता। जेब्रा की धारियां घास में मिल जाती हैं। बिल्कुल मिल जाती हैं, जेब्रा की धारियां घास जैसी सी होती हैं, उनमें मिक्स हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र अरब सागर है। बिल्कुल सही बात है बेटे। भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, जहां पे तेल का बहुत बड़ा एरिया है, ये कहाँ पे है? अरब सागर में, है ना। जब मैप कराएंगे आपको समझाएंगे कहाँ पे है अरब सागर, तो इसको भी ठीक लगा देना। उम्मीद करें बेटा समझ आ रहा होगा आपको, आप एंजॉय कर रहे होगे, बोर नहीं हो रहे होगे। बोर तो होना भी नहीं है, बिल्कुल समझना है। सही उत्तर को चुनकर कोष्टक में लिखे। कोष्टक होता है बेटे ब्रैकेट, ऐसे इनको बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। पहला कैलेंडर बनाया किसने? मिस्र वासियों ने, सुमेर वासियों ने। तो बेटे ये सुमेर वासियों ने बनाया था। कैलेंडर समझते हो ना, मंथ्स वाला ये, तो ये सुमेर वासियों ने बनाया। भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब देखो मालदीव और लक्षद्वीप, बेटे लक्षद्वीप तो भारत का ही हिस्सा है, तो ये पड़ोसी देश कैसे हो सकता है? तो ये नहीं है, ठीक है। कैंडी आधुनिक नगर है। अब भारत का तो कैंडी कोई नगर है नहीं, तो कौन बचा? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। पता है ना, नीचे ऐसे होता है, भारत के नीचे से एक छोटा सा देश लगता है ऐसे, तो ये श्रीलंका। जब पूरा भारत का मैप ऐसे खत्म होता है, नीचे श्रीलंका का ऐसे होता है, तो यही देश कौन सा है? श्रीलंका। इसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। छोटी छोटी बातें बताते चलती हूँ, उनको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, भारत के वर्तमान प्रथम नागरिक का क्या नाम है? देखो बेटे एक बात ध्यान रखना, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति। ये भी आ सकता है भारत के इस समय राष्ट्रपति कौन है, ये भी आ सकता है पहली नागरिक कौन थी, है ना। कौन है, सॉरी, कौन है पहला नागरिक, और अगर पूछा जाए राष्ट्रपति तो दोनों एक होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है बेटे? राष्ट्रपति। इस समय कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन सी हैं? 15वीं, ठीक है बेटे, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ये, याद रखनी है बात। भारत के इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। ये भी पूछ सकते हैं कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अदालत का क्या नाम है? अब ये कहाँ पर स्थित है बेटे? भारत की सबसे बड़ी अदालत, देखो अदालतें होती है, न्यायालय होते हैं, फिर उससे उच्चतम न्यायालय होते हैं, छोटी अदालतें होती हैं ना, तो एक ये पूरा प्रक्रिया चलती है। लेकिन अभी हम देखेंगे सबसे बड़ी अदालत, मतलब उसका अगर उसमें न्याय है तो वहां पे ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर है वो, तो कौन सी है? तो आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में उसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। बेटे जब इसकी स्थापना हुई ना 1773 में, 1773 में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। लेकिन बाद में इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, तो आपने नई दिल्ली बताना है। ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है।
भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश 14 अगस्त 1947 से पहले भारत का हिस्सा था? कौन सा था बेटे? हम सबको पता है, पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान। ये हमसे अलग हो गया था 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो चुका है, बड़ा इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। 2 ही क्वेश्चन रह गए हमारे। पत्र भेजने के लिए डाक टिकटों की चलन सबसे पहले कहां शुरू हुआ तथा उन टिकटों पर किसका चित्र लिखा? बेटे ये कट गया है थोड़ा, चित्र था। ठीक है, किसका चित्र था, होता था? देखो बेटा, सबसे पहले डाक टिकटों का चलन हुआ था जब हम डाक भेजते हैं तो उस पर टिकट लगती है। ठीक है, डाक टिकटों का चलन सबसे पहले बेटे हुआ था ब्रिटेन में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है कि उन पे किसका चित्र था। उन पे चित्र था बेटे वहां की महारानी विक्टोरिया का। किसका था? महारानी विक्टोरिया का। किसका चित्र था बेटा? महारानी विक्टोरिया का। और जो भारत में आजादी के बाद नवंबर 1947 में शुरू हुई, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, शायद 21 नवंबर था। ठीक है, 21 नवंबर 1947 को जब शुरू हुई तब भारत में जो टिकटें आई थी, सन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन उन पे महात्मा गांधी जी का चित्र था जो भारत में शुरू हुई पहली बार। ठीक है, लेकिन जो पूरे विश्व में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी बेटे तो ब्रिटेन में हुई थी और वहां पे महारानी विक्टोरिया का था। किसका था? महारानी विक्टोरिया का चित्र था। इस बात का बेटे याद रखना है, हमने इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। और यहाँ पे ये गलत दे रखा है, डाक टिकटों का चलन सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक बात। उन टिकटों पर महात्मा गांधी का चित्र होता था? नहीं, उन टिकटों पर महारानी विक्टोरिया का चित्र होता था। और जो भारत में चलाई गई थी आजादी के बाद, उन पर महात्मा गांधी का होता था। ठीक है, काम की बात थी ना, याद रखनी है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम क्या है? वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है भारत के? श्री राजनाथ सिंह। ये तो बेटे आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन रक्षा राजनाथ, देखो नाम मिलता जुलता तो याद कर सकते हो, है ना। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं मैथ्स के वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने पूछे बेटे कमेंट करके जरूर बताना, मत डरना कि स्पेलिंग गलत होती है। करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, है ना। गलतियां करके भी सीखते हैं, तो जरूर करना। ओके बच्चा, बाय बाय, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।